गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि टर्मिक्स में कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट होती है और कितने लैंग्वेज का प्रैक्टिस या कोडिंग हम टर्मिक्स में कर सकते हैं। मैं टर्मिक्स ओपन करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि टर्मिक्स में काफ़ी लैंग्वेजेस सपोर्ट जो कि एथिकल हैकिंग के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पीएचपी सीखना है या पीएचपी का जो प्रैक्टिस है वो करनी है, वो भी टर्मिक्स में हो सकता है। पर्ल हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे लैंग्वेजेज टर्मिक्स में सपोर्ट होती है। अभी हम एक लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए पैकेज के लिए pkg इंस्टॉल php। इस तरह ये आपके सिस्टम में जो टर्मिक्स है उसमें पीएचपी का जो लैंग्वेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप ये पीएचपी लिखकर उसकी कोडिंग कर सकते हैं। इस तरह अगर मुझे सी लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है पैकेज इंस्टॉल एक मिनट सी लैंग। इस तरह ये जो सी लैंग्वेज है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ये एडिशनल स्पेस मांग रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई लिखकर यस कीजिए। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना, आपका डेटा ऑन रहना चाहिए क्योंकि ये डाउनलोड करता है फिर ये इंस्टॉल करता है। कंट्रोल सी से आप एक कमांड को टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन सेशन को डाई करने के लिए कंट्रोल डी। इस तरह ये जो सी लैंग्वेज है ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपको पर्ल इंस्टॉल करना है उसके लिए pkg इंस्टॉल पर्ल ये लिख के कमांड रन कीजिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह पाइथन इंस्टॉल किया जाता है। pkg इंस्टॉल पाइथन, फिर हम पाइथन का कोड लिखेंगे और किस तरह कोडिंग प्रैक्टिस है वो टर्मिक्स में कर सकते हैं वो देखेंगे। इंस्टॉल पाइथन। ये पाइथन इंस्टॉल पहले से हुई है, अगर नहीं होती तो ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा क्योंकि पाइथन 3 का जो करंट वर्जन चल रहा है वो बिल्कुल न्यूएस्ट है, 3.8.3। ये करंट वर्जन है। अगर आपको पाइथन 2 इंस्टॉल करना है उसको स्पेसिफाइड लिखना है इन pkg इंस्टॉल पाइथन 2। पाइथन जो सेकेंड वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह आप पाइथन की प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके लिए पाइथन लिखिए। अब हम पाइथन के इंटरफेस में आ गए हैं। अगर यहाँ पर हम प्रिंट अब ये यहाँ पर हमने हेलो डॉट गाइस लिखा। ये जो हमने कोड लिखा है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम पाइथन के ट्यूटोरियल में देखेंगे। पाइथन जब सीखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरह टर्मिक्स में होता है ये सब कुछ। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी हो पाइथन की और उसमें कोड लिखना है उसके लिए हम पहले फाइल बनाएंगे, उसके बाद नैनो से कोड लिखेंगे और फिर उसको पाइथन लिख कर एग्जीक्यूट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल डी करके ये इंटरफेस क्लोज करें। अभी हम टच के नाम से फ़ाइल बनाएंगे। मैंने आपको पहले से ही बताया है फ़ाइल किस तरह क्रिएट की जाती है। SSS.py के एक्सटेंशन से पाइथन फाइल क्रिएट होती है। अभी हम देखते हैं। जो पाइथन एक्सटेंशन की फ़ाइल है वो आ गई है, आप देख सकते हो ss.py। इस तरह पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब हम इसमें कोड लिखेंगे। किस तरह कोड लिखते हैं? कोड के लिए नैनो एडिटर से हम इसके अंदर कोड लिखेंगे इस पाइथन फाइल में। नैनो, एक मिनट, कंट्रोल डी। नैनो, फिर फाइल का नेम SS। ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। जो पाइथन की फ़ाइल है वो पहले से क्रिएट है, लेकिन अब इसमें हम कोड लिखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है हम SS के जो फाइल है उसमें है, अभी इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसमें कोड लिखेंगे। प्रिंट हेलो
guys, this is our first program. ये एक सिंपल सा फंक्शन जो प्रिंट के नाम से स्टेटमेंट है वो हमने बना दी है। यहाँ आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है ये किस तरह काम करता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह टर्मिक्स में हमको फ़ाइल क्रिएट करते हैं किसी लैंग्वेज का, और उस तरह उसमें किस तरह कोड लिखते हैं वो आपको सीखना है। यहाँ पर ये जो पाइथन का कोड मैंने लिखा है ये मैं आपको जब पाइथन पर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा और वहाँ पर मैं ये सारा आपको क्लियर करूँगा पाइथन के ट्यूटोरियल में। हमारा पाइथन ट्यूटोरियल आने वाला है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो जब आप ये लिख लो कंट्रोल एक्स से ये एग्ज़िट करो, लेकिन एग्ज़िट करने से पहले ये मांगेगा कि आपको मॉडिफाइड फॉर्म में रखना है, मतलब हमने जो लिखा है वो इसमें फ़ाइल में सेव हो जाए। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि सेव हो जाए। वाई लिख कर यस कीजिए और इंटर कीजिए। अभी हमारे पास जो एस 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 का पाइथन फाइल है उसमें हमारा जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो है इंटर हो गया है। अगर हमको देखना है केट एस एस डॉट पी वाई, केट एस एस, हमारे पास ये आ गया है प्रिंट हेलो गाइस दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ये हमने लिखा है, लेकिन अगर आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये तो सारा कोड दिखा रहा है, हमें कोड प्रिंट कर रहा है, लेकिन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब रन करने के लिए आप जो यूज़ होता है वो पाइथन। जब आप पाइथन लिखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है। अगर आपने स्पेसिफाइड कर दिया पाइथन 2 तो वो पाइथन 2 का कोड एग्जीक्यूट करता है। पाइथन और फिर हमारे स्क्रिप्ट का जो नेम है वो एस एस एस। अभी ये हमें दिखा रहा है हेलो गाइस दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरह आप किसी भी फाइल में लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। एक छोटा सा स्क्रिप्ट हमने अभी बना लिया है। इस तरह आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और फिर फाइल को क्रिएट करना और उसमें राइट करना और कोड को एग्जीक्यूट करना, वो सब इस तरह हो सकता है। अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, गुड बाय।